सर्वप्रचामनं स परमन्तं स सुलरोगं च सर्वनर्ग अश्वमारिं चिदमिन्द सर्वमैषमराजमारिं चिदमिन्द सर्वशिष्यमारिं च दानवर्ष उलक्षकलपत्रपुष्पमारिं स फलमारस राष्ट्रदेशमारिं चिदमिन्द सर्वविषमारस कुर्वेतरस वेदिनीयं स मौनीयं स कर्मण दुर्गतं चिदमिन्द ओम सुदर्शन महाराज चक्र विग्रह तेजोलो सर्व शांतिम कुरकुरो जनानं कुरकुरो जीवानंद कुरकुरो भैवानंद कुरकुरो लोकानंद कुरकुरो स ग्रामण कुरकुरो स लोक सतम कुरकुरो सर्वानंद कुरकुरो सर्व दुःखमना न दाद पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम सर्वशमानम हुम पट स्वाहा। ओम नमो भैवदो अड्डमाण सरिसहं चक्रम जलतम गच्छेयाय संपायसं जैवा विवादिवाथं बेनवारनंगिनवा रायिनवा मोहिनवा सवजीव सत्तानम अपराजितो भवतु भवतु रक्ख रक्ख स्वहम। एक आप सभी को एक सूचना है, आप सभी ध्यान से सुन लीजिए। भगवान महावीर की जयंती आ रही है। भगवान महावीर जयंती के उपलक्ष्य में महावीर की जो जीवन चरित्र है, महावीर का या जिन शासन की जो ज्ञान है, नॉलेज है, वह जन जन तक पहुंचे, एक उपक्रम, एक प्रतियोगिता नवग्रह तीर्थ तरफ से रखा गया है। और उस प्रतियोगिता में उसका जो पारितोषिक है, पहला जो फर्स्ट नंबर जो आएगा उसको 11,000 रुपए दिया जाएगा। दूसरा नंबर पर जो आएंगे उसको 7,700 रुपए 7,111 रुपए दिया जाएगा। तृतीय नंबर जो आएगा 5,111 रुपए दिया जाएगा। और यह प्रतियोगिता में आप जो भाग लेंगे उसका कुछ रूल्स और कंडीशन है। अगर सम अंक मतलब फर्स्ट अंक कम से कम 10-15 लोग आ गए तो उनको ड्रॉ के द्वारा एक को दिया जाएगा। ध्यान रखिए सभी चीजें। और यह जो आपको ग्रुपों में लिंक प्रस्तुत किया जाएगा और लिंक के अंदर क्लिक करके वहां जो वेबसाइट के में अंदर जा करके उसको प्रश्न भरना है। उसके लिमिटेड टाइम लिमिट रहेगा, केवल 15 मिनट का टाइम रहेगा। 15 मिनट के अंदर जो भरेंगे उसको ही ग्रहित रहेगा, बाकी जब जो है वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा और उतना ही प्रिंट निकाले जाएंगे। आपको लिंक के अंदर विशेष सब जानकारी मिलेगी। और ज्यादा जानकारी चाहिए तो एक नंबर दे रहा हूं 9482055311। यह जो इस नंबर पर संपर्क करें और धर्मसिंह भट्टारक जी हैं, उनसे बात कर लीजिए और कोई इसके जानकारी चाहिए तो। और ये एक बात होगी, आप लोग आज उसकी पूरी जानकारी, अब लिंक आपको शेयर किया जा रहा है, लिंक के प्रति आप जो है आप अग्रसर रहे। मनुष्य के जीवन के अंदर या साधु जीवन के अंदर व्रतों के आचरण के अंदर, श्रावक हो या साधु हो, व्रतों के आचरण के अंदर जाने अनजाने दोनों वस्तुओं में से अपराधे घटित होती है। इच्छा से न इच्छा से घट और प्रसंग के अनुसार न प्रसंग के अनुसार घटनाएं घटित होती है। व्रत लेने के बाद निर्दोष रूप से पालन करते समय अगर जो व्रत को धारण किया, व्रत को धारण करने के बाद अगर मन के अंदर उसकी प्रति उदासीनता आने लग गई, उस व्रत के प्रति, चाहे कोई भी व्रत हो, चाहे उसके प्रति मन के अंदर विशुद्धि कम होने लग जाए, मन के अंदर उस व्रत के प्रति दूर भागने के विचार आने लग जाए,
उसको अतिक्रमण कहते हैं। मन से उस व्रत से आकृत करना, व्रत को भंग करने की भावनाएं निर्माण होना अतिक्रमण कहलाता है। और व्यतिक्रमण, व्यतिक्रमण जो है उस कार्य के प्रति अग्रसर हो जाना व्यतिक्रमण कहलाता है। और अतिचार, एकादो बार उसको कार्य को कर देना, खंडन कर देना, एक आध व्रत को एक बार, उसको अतिचार कहलाता है। और पूर्ण व्रत भंग कर देना, उसका नाम अनाचार कहलाता है। एग्जाम्पल समझिए, उदाहरण रूप से समझिए। आपने रात्रि भोजन का त्याग किया, रात्रि भोजन का त्याग किया। अब रात्रि भोजन का त्याग करने के बाद गर्मी का अतिरेक जो है प्रकोप बढ़ा, और अतिरेक प्रकोप बढ़ने के बाद मन के अंदर आकुलताएं, व्याकुलताएं निर्माण होने लगी, परेशान होने लगे। मन के अंदर ऐसा भावना आने लग गया मैं कि अब ये व्रत ले लिया, अब इसको छोड़ दूं तो अच्छा है, पानी पी लूं तो अच्छा है। ऐसे मन के अंदर भावनाएं निर्माण होना, ये इसका नाम अतिक्रमण। मन के अंदर आक्रमण कर देना, मन के अंदर व्रतों के प्रति आक्रमण कर देना, मन के विशुद्ध भावनाओं पर आक्रमण कर लेना कि मैं अब जो है पानी पी लूं, पानी पी लूं, पानी पी लूं, यह कहलाता है अतिक्रमण। उसके बाद आप जो है उस व्रत के प्रति अब मन में तो हो गया आक्रमण, व्रत के प्रति भग्न होने की भावनाएं शुरू हुई। उसके बाद ग्लास उठा लेना, पानी भर लेना, ये जो क्रियाएं होने का आरंभ कर दिए, पिया नहीं अभी, और पिया नहीं, और अचानक मन के अंदर ये भावनाएं शुरू हो गई, तो उसका नाम अतिक्रमण के बाद व्यतिक्रमण कहलाता है। आपने पिया नहीं पानी, पर पानी पीने की जो साधनाएं जुटना आरंभ कर देना। हो सकता है आप अतिक्रमण के बाद, व्यतिक्रमण के बाद भी ठीक हो सकते हो, और उसके बाद पानी ग्लास ले लिया और अचानक कई लोग बहुत दृढ़ वाले हो जाते, छोड़ देते पानी, फिर एक बार निकाल लेते। उसके बाद पानी आदि ग्लास ले लेना और थोड़ा सा मुंह में डाल लेना, एक आधो ग्लास पी लेना, उसका नाम अतिचार है। और पूर्ण छोड़ देना, उसके प्रति ध्यान, हम जो है उसको भंग करके आराम से डेली पानी पीने लग जाना, खाने के लग जाना, ये कहलाता अनाचार। यह चारों प्रकार के दोषी है, परंतु उसमें अंतर आता है। अतिक्रमण और व्यतिक्रमण अगर हो जाता है, संक्षिप्त प्रतिक्रमण आलोचना मन के अंदर करके उसको ठीक किया जा सकता है। अतिचार गुरु के पास जाकर के, अनाचार होने के बाद गुरु के पास जाकर के शुद्धिकरण कर लेना चाहिए। यह शास्त्र का संविधान है, विधान है और अनुशासन। ध्यान रखिए, आज भी जो भारतीय संविधान है, मुस्लिम समाज के अंदर आज भी जो उनकी जो संविधान है, उनकी जो कुरान आदि की जो संविधान है, उसी भारतीय संविधान से भी ज्यादा उनकी महत्वता है। विदेशों में उनकी अलग से संविधान बना हुआ है, और इसी प्रकार हमारे जैन धर्म के अंदर भी हमारे भी प्रायश्चित विधान है, प्रायश्चित शास्त्र है और प्रायश्चित ग्रंथ है।
कोई भी अतिक्रमण, व्यतिक्रमण, अतिचार और अनाचार घट जाता है तो उसको दंडित करने का विधान और प्रावधान है बंधु। और उस प्रावधान को पढ़ने के और दंडाधिकारी देने की मात्र अधिकारी जो है आचार्य लोग होते हैं। और घटनाएं युग युगांतर तक, काल कालांतर तक घटित होती आई, उन तदनुसार आचार्यों ने दंडित और प्रताड़ित करते हैं। और इस बात को ध्यान रखना है कि हमारी जो विचारधारा है, समाज की विचारधारा बड़ी विचित्र है। हम अच्छे बात को कम प्रसारण करते हैं और घटिया बात को जगह जगह जन जन तक पहुंचाते हैं। हमने बहुत बड़ी अच्छी काम किया है, यूट्यूब के अंदर आप घुमाते रहते हैं तो व्यूअर्स 5-2 हजार लोग देखते हैं। अगर कोई गलत काम हो जाता है तो लाखों और करोड़ों लोग उसके प्रति देखने के लिए अग्रसर होते हैं। और अब इसमें जो है करने वाला पापी और वो दोष से शुद्ध हो जाता है, परंतु हम उसके फॉलोअर्स हो करके हम और उसके पाप के अपराधी बन जाते हैं। इसलिए हम अपनी इस बात को ध्यान रखना है कि कोई भी समाज के अंदर घटना, दुर्घटना, अच्छी घटना, दोनों चीजें वर्तमान के अंदर घटित होती है तो हम अपने जीवन के अंदर उन चीजों को ही फॉलो करें जो हमारे लिए कल्याणकारी हो, हमारे लिए अच्छे कार्य हो। और ध्यान रखना, ये जो समाज है ये विश्वसनीय समाज नहीं है, विश्वास करने योग्य समाज नहीं है, अविश्वसनीय समाज है। किसी समाज को कहा जाए भाई साहब तुम्हें इसको बचा के रखना है, संभाल के रखना है, उससे क्या उनको उनको धर्म से मतलब नहीं है, उनको गुरुओं से मतलब नहीं है, उनको अपनी जो है दुष्प्रचार करने से मतलब होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो सिद्धांत है, जो जैन धर्म की जो प्रणाली है, हमारे जीवन में कभी भी कोई भी हमारी क्रियाओं में ऐसी नहीं होना चाहिए कि हम गलत बातों को ज्यादा प्रचार और प्रसार करें। जीवन के अंदर एक आदमी ने कोई गलती किया, उस गलती को हम प्रोत्साहित ना करें बल्कि उनको बुद्धिवाद दे, उनको दंडित करे, ये हमारे कार्य होना चाहिए। इसके अलावा हमारा कार्य उनके प्रति उनको बदनाम करे, उनको नाम खराब करे, यह हमारी प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए। हम लोगों का एक ये बन गया है, कई ऐसे चैनल और कई ऐसे यूट्यूब है कि उनको नेगेटिव विचारधारा फैलाना उनका कर्तव्य और उनका धर्म बन गया है। तो बंधुओं, जो अच्छी बातें हैं उन लोगों को बार बार कहना पड़ता है कि दिखाओ, और गलत चीजें उनको दिखाने कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो पीछे पड़ जाते हैं। एग्जाम्पल समझिए, मैंने 2006 की बातें हैं, महामस्तकाभिषेक पहले की घटनाएं मैं आपको याद दिलाऊं। हमारी जैन धर्म की कोई भी बातें नेशनल न्यूज में नहीं आता है। एक बार में अचानक क्या हुआ, मेरे मुंह से एक शब्द निकल गया। हमारे उस टाइम पर कुमार स्वामी मुख्यमंत्री थे और कुमार स्वामी ने कुछ गलती कर दिया। गलती ये हुआ उनसे कि मेरे पास आने का उन्होंने टाइम दिया सुबह 10 बजे, और पुलिस लोग जो है लाइन से, क्योंकि जब भी कोई मुख्यमंत्री आता है
कोई भी जो मुख्यमंत्री आता है और मुख्यमंत्री आने के बाद अलग अलग जगह हाईवे पर लोग खड़े रहते हैं, और हाईवे पर खड़े रहते हैं तो सुबह 7 बजे से लोग खड़े थे और रात शाम को 4 बज गया और मैं प्रवचन दे रहा था, और प्रवचन देते समय एक पुलिस सिपाही मेरे सामने चक्कर आके गिर गया और मुझे सहन नहीं हुआ। मैंने कहा ऐसे क्यों धोखाधड़ी करते हैं मुख्यमंत्री, जब अपने को इतना बजे आना है तो सुबह क्यों बोला गया, शाम को क्यों आए। वो बेचारे पुलिस लोग परेशान होकर के, वो भी एक मनुष्य है, वो भी एक जीव है, और चक्कर आके गिरे। तो ये लोग ऐसे ही धोखेबाज करते शब्द निकला, उसकी मीडिया ने ऐसी मेरी ब्रेकिंग न्यूज लगा दिया, मुख्यमंत्री को धोखेबाज कह दिया, मुख्यमंत्री को धोखेबाज कह दिया। इतनी वायरल करा उस वीडियो को कि उसको हम बाद में एक बहुत बड़ी मीटिंग बुला करके इस चीज को मेरे क्लियरिटी करना पड़ा। भाई एक जीव मर रहा है, उसको देखना है कि तेरे मुख्यमंत्री को देखना है। मुख्यमंत्री ऐशो आराम कंडीशन में आएगा और जाएगा, परंतु सामने रास्ते में खड़े हुए कई जो है प्राणी है, कई जो है पुलिस है, कर्मचारी है, वो चक्कर आके गिर रहे हैं। तो उनके इतना तो मुख्यमंत्री को कदर रखना चाहिए कि बेचारा एक सिपाही का भी ध्यान रखना, उसकी सुरक्षा उसी से हो रही, उसकी अगर ध्यान नहीं दी जाती तो धोखा नहीं तो और क्या है, सुबह बोल रहे हो शाम को आ रहे हो। तो उसका कहने का तात्पर्य मेरा यह है, उस टाइम टीवी का जमाना था, आजकल यूट्यूब और इसका जमाना है। नेगेटिव विचारधारा फैलाना एक मकसद बन गया है, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका मकसद मां धर्म के नाम पर और शासन के नाम पर वो जो है दंडित होने के बाद भी उसको उचकाना, प्रचारित करना, ये उनका उद्देश्य नहीं है, दुरुद्देश्य है। अगर कि साधु संत और समाज और फैमिली को अगर बदनाम करने का अगर मनसा है, उसका कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है, कभी भला नहीं हो सकता है। किसी को सामने हम आग उठा करके किसी को फेंके और निश्चित रूप ये समझिए उसका हाथ पहले खुद जलेगा, बाद में दूसरे का जलेगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, मैं ज्यादा डिटेल में न बोलते हुए, प्रसंग आएगा तो मैं बहुत कुछ बोलूंगा। अभी इतना ही इशारा में आप समझिए कि जो कर रहे हो, जो करवा रहे हो वो सही नहीं है, सत्य मार्ग पर चलना चाहिए। दोनों तरफ जो समाज के लोग हैं, दो विभागों में हैं, वो एक हो करके और शांति के मार्ग पर चले, यही मेरा आप सबसे अपेक्षा है। साधु के नाम पर ग्रुपबाजी या द्वंद्व न करते हुए एक मार्ग पर, एक पर पंथ पर चले, यही आप सबसे सुझाव है। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्श्वनाथ तीर्थंकराय द्वादश गण परमिता शुक्ल जान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभे सिद्धाय बुद्धाय परमांतरम दर्शनानंत विरायण सुखाय सत्यान धरणी प्रदर्शिका श्राव श्राविका गुणधर नंदी नाम देश नाम बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु।